एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के पहले हम अर्गेंस डायग्राम और ये जो थोड़े कंसेप्ट है वो क्लियर करेंगे। मॉड्यूलस ऑफ जेड, अर्गेंस डायग्राम क्या होता है और थीटा क्या होता है, एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये हम कंसेप्ट थोड़ा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अर्गेंस डायग्राम, अभी जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर है मालूम है, या जेड इज इक्वल टू कौन सा भी ए प्लस बी आयोटा, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको हम क्या करेंगे, अर्गेंस जो है एक मैथमेटिशियन है, उसने एक मतलब जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमें ग्रामेटिकली या डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें बताया है। तो यहाँ पे लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में -1 इज एक्सप्रेस एज अ पॉइंट इन द प्लेन हुज कोऑर्डिनेट्स आर ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई, मतलब ये एक पॉइंट है एक्स और वाई, और यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये वाई एक्स एक्सिस के ऊपर रियल नंबर्स आते हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है रियल एक्सिस बोलते हैं इसको, और जो वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजनरी नंबर, इमेजनरी एक्सिस। मतलब यहाँ पे देखिए ये रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का और ये इमेजनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट जो होता है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो रियल जो नंबर होते हैं वो सब एक्स एक्सिस के ऊपर होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के, और इमेजनरी पार्ट जो होगा वो वाई एक्सिस के ऊपर होगा। तो हमें इसको हम अभी एक्स एक्सिस के बदले रियल एक्सिस बोल सकते हैं, और ये क्या होगा इमेजनरी एक्सिस। ये जो ग्रामेटिकली हमें कॉम्प्लेक्स नंबर एक एक्सप्रेस किए हैं, ये अर्गेंस ने एक्सप्रेस किए, इसके लिए इसको अर्गेंस डायग्राम भी बोल सकते हैं। तो हमें कौन सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम ऐसे इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए 1 रहेगा, समझो 1, और यहाँ पे 2 रहेगा, तो ये 2 जो है वो रियल पार्ट है, और 3 इधर 3 रहेगा समझो, तो 2 + 3 आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहाँ पे हम कौन से भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रियल जो पार्ट है वो रियल एक्सिस के ऊपर रहेगा, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे इमेजनरी पार्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम अभी मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब क्या होता है, अभी ये जो ओरिजिन से डिस्टेंस है, ये पी जो पॉइंट है उसका, वो उसको ही हम क्या बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ जेड। हाँ, अभी देखिए यहाँ से इतना तक जो डिस्टेंस होता है वो x है, और यहाँ से जो इतना डिस्टेंस ये x है, और ये इतना डिस्टेंस है जो है y है। तो हम यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, OP x जो होगा ये क्या है, एक राइट एंगल होगा। तो राइट एंगल को ये क्या है, थीटा है, और ऐसे जो राइट एंगल्स होता है तो इसका ये हाइपोटेनस हो गया, और ये हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, y² + x² होगा। ये यहाँ पे डिस्टेंस ये x है और ये y डिस्टेंस है, तो हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x² + y²। ये जो डिस्टेंस है वो z है, मॉड्यूलस z। तो मॉड्यूलस ऑफ अ z इज इक्वल टू z, ऐसे मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करते हैं, दो ऊपर ऐसे लाइन होते हैं उसके बीच में मॉड्यूलस रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, a² + b², ऐसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे देखिए अभी xy दिया है तो x² + y²। OP जो डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस जो है, मतलब ये P पॉइंट है, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है इमेजनरी एक्सिस से x है, और y से y डिस्टेंस है इतना। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मॉड्यूलस ऑफ z, मतलब OP जो है वो मॉड्यूलस है, z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में x² + y²। हाँ, OP का डिस्टेंस मतलब मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू ब्रैकेट में a² + b² हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब क्या होता है, तो आर्ग्यूमेंट मतलब z मतलब क्या है, ये पॉइंट जो होता है OP जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ने रियल एक्सिस के पॉजिटिव मतलब x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसको ही क्या बोलते हैं, थीटा, या आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं। जो थीटा होता है, थीटा ये इसको ही क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी देखिए मॉड्यूलस हम कैसे निकालेंगे, अभी एक समझो यहाँ पे दिया है, देखिए
भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा, तो इसका हमें मॉडुलस निकालने का है। तो हम कैसे बोलेंगे इसको, मॉडुलस में z डालेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। a इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे 4 और b इज इक्वल टू क्या रहेगा 3। तो इसको 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आता है 16 और 3 का स्क्वायर 9 आता है। तो स्क्वायर रूट में क्या आया 25, तो इज इक्वल टू 5। तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आएगा। इस प्रकार हम मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑफ z को r से भी डिनोट करते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू IB इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मॉडुलस ऑफ z डिनोटेड बाय, ऐसे मॉडुलस में भी डिनोट कर सकते हैं और r भी बोल सकते हो। डिफाइंड एज अ फ्रॉम p इज इक्वल टू AB रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। r इज इक्वल टू मॉडुलस में z इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू OP। मतलब जो डिस्टेंस होता है पॉइंट का ओरिजिन से वही क्या होता है मॉडुलस होता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z, OP मेक्स एन एंगल थीटा। अभी जो OP है वो क्या करता है एंगल थीटा बनाता है किसके ऊपर, x एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। हाँ, उसको ही क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। z इज इक्वल टू AIB डिनोटेड बाय द अर्ग z। क्या कैसे डिनोट करते हैं अर्ग z, मतलब ये थीटा होता है। अभी यही डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या है एक OM डिस्टेंस जो है वो A है और PM जो डिस्टेंस है B है और P जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है AB। हाँ, तो थीटा कैसे दिखा है, थीटा इज इक्वल टू अर्ग z लिखा है यहाँ पे। अभी देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अभी इसका टैन थीटा कैसे निकालेंगे। टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपोजिट साइड्स अपॉन PM अपॉन OM ना, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है B अपॉन A ना। अभी हम टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया B अपॉन A, तो हम सिर्फ थीटा यहाँ पे रखेंगे और टैन को क्या होगा इधर जाके इन्वर्स होगा, टैन इन्वर्स B अपॉन A। मतलब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी होगी ना तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टैन इन्वर्स B अपॉन A। मतलब हमें एंगल निकालने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। इफ z इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा देन अर्ग z इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा देन अर्ग z मतलब थीटा मतलब अर्ग z। आर्ग्यूमेंट z बोल सकते हैं, एम्प भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड z, एम भी बोल सकते हैं, अर्ग भी बोल सकते हैं, थीटा भी बोल सकते हैं। तो क्या आएगा टैन इन्वर्स क्या आएगा B अपॉन A। तो A यहाँ पे क्या है 2 है और B भी क्या है 2 है, तो 2 अपॉन 2 आएगा। 2 अपॉन 2 कितना आएगा टैन इन्वर्स 1। अभी इसका टैन किसका वैल्यू है जो टैन का 1 आता है, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 आया समझो। तो कौन सा वैल्यू है टैन का जो 1 आता है, मतलब कि कौन सा एंगल जो है वो 1 आता है। तो टैन 30 आप लोग को मालूम है, टैन 30 क्या आता है, टैन 45, इस सब का वैल्यू आपने सीखा है कैसे निकालते, टैन 0, टैन 90 डिग्री। तो इसका तो टैन 45 देखिए, टैन 45 मतलब क्या होता है 1 होता है। टैन 45 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है। देखिए साइन 45 मतलब क्या होता है 1 अपॉन √2 और कॉस 45 मतलब क्या होता है 1 अपॉन √2। तो साइन टैन मतलब क्या होता है साइन अपॉन कॉस है ना। तो 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2 मतलब क्या होगा 1 अपॉन √2 उल्टा हो जाएगा इसका, मतलब 1 आता है। मतलब साइन टैन 45 1 आता है। तो टैन कौन सा वैल्यू है, थीटा का कौन सा वैल्यू है, उसका आंसर 1 आता है। तो 45 थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 45। तो यहाँ पे देखिए हम अभी 45 डिग्री ऐसा यूज़ नहीं करते, उसके बदले हम क्या करते हैं पाई की वैल्यू वहाँ पे भरते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे पाई अपॉन 4, हाँ पाई अपॉन 4 का वैल्यू 45 डिग्री आता है।
पाई का वैल्यू 180 होती है ना, 180 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। 4 3 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 आएगा, 4 5 ज़ा 20, मतलब tan 45 जो होती है उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट लिखने का है, 45 डिग्री वगैरह लिखने का नहीं है अभी, हाँ डिग्री में नहीं लिखते अभी, क्या लिखते हैं पाई के इसके रेडियंस में लिखते हैं वैल्यू हम। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने देखे रेडियंस में कैसे वैल्यू निकालने की होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अभी आज देखेंगे हम पोलर फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे देखिए ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकाला है। यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो है वो थीटा है, थीटा पी एम, ये पी जो होता है हमारा मॉड्यूलस होता है आर, हाँ जेड या जेड। पी जो है पॉइंट वो उसका हम मॉड्यूलस मतलब निकालते हैं वहाँ पे। तो ये ओ एम जो है डिस्टेंस ए है और पी एम जो डिस्टेंस है बी है, हाँ। तो थीटा हम कैसे निकालते हैं, साइन थीटा हम मतलब यहाँ पे हम पोलर फॉर्म देखेंगे ना, मॉड्यूलस ऑफ जेड मतलब आर, ओ पी का मॉड्यूलस हम निकालते हैं। पी एम इज इक्वल टू बी रहता है और पी ओ इज इक्वल टू आर और ओ एम इज इक्वल टू ए। इसके पहले लेक्चर में हमने देखा है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, साइन थीटा, देखो ये थीटा है, साइन थीटा मतलब क्या होता है अपोजिट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब अपोजिट साइड जो है वो बी है और हाइपोटेन्यूज जो है वो आर है, तो बी अपॉन आर लिखा। कॉस थीटा क्या आएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड जो है वो ये है ए है और हाइपोटेन्यूज आर है, तो ए अपॉन आर। साइन थीटा अभी हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू है, बी इज इक्वल टू क्या होगा, फिर आर उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, आर साइन थीटा होगा और यहाँ पे ए जो होता है आर कॉस थीटा होगा। अभी जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये हमें फॉर्म मालूम है कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ। तो ये जेड जो होता है, जेड का वैल्यू होता है ए प्लस आयोटा बी होता है, तो यहाँ पे हम ए और बी का वैल्यू भरेंगे, तो आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा और ये आयोटा, यहाँ पे हमने आयोटा लिखा है, तो हम इसको आर कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो आर ब्रैकेट में रह गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा। इसको ही बोलते हैं पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ। ये क्या है, पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर है। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखेंगे। अभी देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा, हाँ, इसको ही क्या बोलते हैं, ई आयोटा, आयोटा थी एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, हाँ, एक्सपोनेंशियल आई थीटा ऐसे बोलते हैं। मतलब ये जो फॉर्म है ना, इसको इतने तक क्या बोलते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आयोटा इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आई थीटा होता है, हाँ। कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एक्सपोनेंशियल आई थीटा होता है, ऐसे लिखते हैं इसको, हाँ। तो जेड इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस आयोटा बी, फिर इसको हमने पोलर फॉर्म में ऐसे लिखा, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसे हमने इसको पोलर फॉर्म में लिखा है। अभी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का है, तो आर इंटू क्या होगा, ई आयोटा थीटा, ई आई थीटा होता है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है, ई आई थीटा होता है, हाँ। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिखा, जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई आई थीटा। आर इज इक्वल टू, आर मतलब क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, ये आर जो होता है वो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस निकलते ना हम पहले ऐसे। अभी इस एक डायग्राम है, उसको आपको बाहर करने का ही है, मतलब इसके जो वैल्यू हमें टैन की वैल्यू है ना, वो पूरे बाहर करने का है। फिर आपको पाई मतलब टैन 1/√3 मतलब क्या होता है, तो π/6, टैन इनवर्स 1/√3 आ गया, समझो क्वेश्चन में टैन इनवर्स 1/√3 आ गया, तो 1/√3 मतलब क्या होता है, π/6, 1 मतलब क्या होता है, π/4, और टैन इनवर्स √3 मतलब क्या होता है, π/3, इन्फिनिटी मतलब π/2 और 0 मतलब टैन 0 मतलब क्या होता है, टैन इनवर्स 0 मतलब पाई। तो ये पूरे वैल्यूज़ आपको ना 1/√3 मतलब π/6, 1 मतलब π/4, √3 मतलब π/3, तो ये आपको बाहर करने का, हाँ। साइन 30 ये तो आपको पहले भी गया है, तो हमें अभी टैन इनवर्स के वैल्यू निकालना पड़ता है, तो इसके लिए अभी देखिए और एक डायग्राम है नीचे,
वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर्स होते हैं। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ऊपर जो होता है प्लस, मतलब ऊपर जो साइड होते हैं सब प्लस होती है और नीचे के साइड जो होता है माइनस होती है। वैसे एक्स एक्सिस में इस साइड जो होता है पूरे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड जो होते हैं निगेटिव नंबर्स होते हैं। तो हम ऐसे लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है एक्स एक्सिस पहला होता है ना, तो माइनस प्लस, यहाँ पे सब माइनस नंबर्स होते हैं और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नंबर, मतलब दोनों एक्सिस क्या होते हैं माइनस माइनस, निगेटिव निगेटिव होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे प्लस होता है, एक ही कोऑर्डिनेट्स पहले होते हैं तो प्लस माइनस होते, प्लस माइनस होता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये पूरा हमें, और ये देखिए ये 0 डिग्री एंगल होता है यहाँ पे। 0 डिग्री से क्या होता है π/2, मतलब 90 डिग्री मतलब क्या होता है राइट एंगल हो गया ना ये, 90 डिग्री मतलब π/2। फिर पाई मतलब 180 डिग्री, हाँ, और पाई 3π/2 मतलब 270 डिग्री, और 2π फिर से आ गया 360। 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और पूरा कंप्लीट राउंड होके 360 होता है, तो 360 को ही क्या बोलते हैं 2π। हाँ, तो ये सब ऐसे मतलब आपको आगे क्वेश्चन में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब कौन से क्वाड्रेंट में नंबर आता है, हम जो मैंने 3 3 ऐसा नंबर दिया, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। पॉइंट जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और -4 -3 दिया, तो ये दोनों भी निगेटिव साइन है ना नंबर्स के, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये वो -4 + 3, तो ये माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ऐसे आपको क्वाड्रेंट कौन से में पॉइंट आता है वो आपको, मतलब उसका मतलब पॉइंट का जो है प्लेस कहाँ पे है वो आपको पता होना चाहिए। तो थीटा का कहाँ पे लाई होता है ये भी आपको पता हो। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं हमें, तो उसका मॉड्यूलस निकालने का है और एम्पलीट्यूड निकालने का है। मतलब हमने बोला ना अभी क्या है, यहाँ पे देखिए ये ऐसा लाइन होता है, तो ये P जो है तो उसका जो डिस्टेंस होता है O पॉइंट से P पॉइंट तक का जो वो मॉड्यूलस होता है वो Z, इसे निकालने का है। और हमें ये जो थीटा है एंगल मतलब एम्पलीट्यूड, ये हमें निकालने का है, एम्पलीट्यूड जो है वो निकालने का। तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब दोनों भी मतलब कौन से भी पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। तो प्लस प्लस नंबर जो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होता है और वाई कोऑर्डिनेट प्लस होता है, कौन से भी मतलब नंबर्स को। तो सेकंड में माइनस प्लस होता है, और थर्ड में माइनस माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस नंबर्स होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस नंबर होते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 7 - 5 आयोटा, तो लेट z इज इक्वल टू, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेंगे 7 - 5 आयोटा। इसका कंपैरिजन ये कॉम्प्लेक्स नंबर से करेंगे तो a का वैल्यू हमें मिलता है 7 और b का वैल्यू मिलता है -5 है यहाँ पे ना। तो पूरा नंबर के साथ उसका जो है साइन भी लेने का है -5, b इज इक्वल टू -5 और a इज इक्वल टू 7। अभी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है स्क्वायर रूट में a² + b², ये फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ z। मतलब ये z जो निकालते हैं हम हाइपोटेन्यूज से निकालते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो ये इसका जो है वो क्या है x है, और ये इसका वैल्यू इधर की लेंथ y, तो हम x² + y स्क्वायर रूट में x² + y², मतलब हम ये OP जो वैल्यू है मतलब हाइपोटेन्यूज से निकालते हैं। अभी हमने बोला तो OP² इज इक्वल टू क्या आएगा x² + y², तो OP इज इक्वल टू क्या आएगा मॉडुलस स्क्वायर रूट में x² + y², मतलब मॉडुलस z जो होता है वो एक्चुअली हाइपोटेन्यूज होता है। तो हाँ, मॉडुलस z इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर रूट में a² + b²। a का स्क्वायर जो होता है a का वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस b जो है -5, माइनस साइन का -5 का स्क्वायर रूट प्लस ही आएगा, माइनस प्लस होगा 25। 7 का स्क्वायर 49 आता है, 49 + 25 इज इक्वल टू 74। therefore मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट में 74। एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब थीटा निकालने का, ये थीटा की जो वैल्यू है वो निकालने की। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है tan 1 b/a।
अभी ये कैसे आ गया, तो ये देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, समझो यहाँ पे एक्स वाई है, कोई भी नंबर है, tan इनवर्स थीटा या एक्स वाई देंगे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स, यहाँ पे जाके उल्टा हो जाएगा ना, tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई, मतलब ये नंबर का इन्वर्स किया तो हमें क्या मिलता है, थीटा मिलता है। हमेशा हम क्या, हमें tan 45 tan 30 इसका वैल्यू हम निकालते हैं, अभी हमें क्या निकालने का है, थीटा निकालने का है, तो सबका थीटा जो है वो निकलता नहीं। यहाँ पे देखिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन ए, अभी बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू -5 है, तो यहाँ पे हमने -5 लिखा, ए का वैल्यू क्या है 7 है, तो हमने यहाँ पे 7 लिखा, लेकिन देखिए यहाँ पे -5/7 आ गया, तो ये जो माइनस साइन है हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे, आगे लिख सकते हैं, आगे लिखने का होता है ना, तो tan इनवर्स -1 इज इक्वल ब्रैकेट में 5/7 थीटा आता है, लेकिन इसका अभी ये थीटा इसका वैल्यू हम इतना तक ही निकाल सकते हैं, आगे कौन सा मतलब एंगल है, एंगल का मतलब ये मेजरमेंट निकालना चाहते हो तो ऐसे ही लिखेंगे इसका ना। अभी पहले tan इनवर्स 1 मतलब कौन सा एंगल ऐसा है उसका 1 वैल्यू होता है, उसका हम निकाल सकते हैं, मतलब कोई ऐसे एंगल नंबर से उसके एंगल्स हम निकाल सकते हैं। अभी सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, z इज इक्वल टू √3 + √2 आयोटा, यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम, अभी यहाँ पे लिखेंगे लेट द कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा √3 + √2 आयोटा है, z इज इक्वल टू a + आयोटा b से कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू √3 आता है और b इज इक्वल टू क्या आता है, √2 आता है। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू ब्रैकेट स्क्वायर रूट में a² + b², a का वैल्यू जो है √3 उसका स्क्वायर, b का वैल्यू जो है √2 उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर जो होता है 3 आता है और √2 का स्क्वायर √2 × √2 मतलब उसका स्क्वायर जो होता है स्क्वायर रूट में 4 मतलब 2 आता है, 3 + 2 आएगा 5, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू रूट में 5 होता है। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a, ये फॉर्मूला है इसका एम्पलीट्यूड ऑफ z का। tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, √2 है और a का वैल्यू क्या है, √3 है, √2 अपॉन √3 मतलब tan इनवर्स √2 अपॉन √3 2/3 लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये दोनों जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर्स है, तो a इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 और b इज इक्वल टू 0 ग्रेटर दैन 0, यहाँ पे है 7 - 5, a इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 है लेकिन b जो है वो लेस दैन 0 आएगा, तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट आता है, दोनों भी पॉजिटिव नंबर्स आता है तो क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं z लाइज इन क्वाड्रेंट, therefore z लाइज इन क्वाड्रेंट 1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए b जो है वो माइनस है, तो प्लस और माइनस कहाँ पे आता है, 4th मतलब एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस आता है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो माइनस आता है, यहाँ पे आता है मतलब रियल इमेजिनरी पार्ट पे आता है और एक्स रियल पार्ट पे एक्स ए जो कोऑर्डिनेट होता है, ए और बी कोऑर्डिनेट है ना, तो ए कोऑर्डिनेट जो है रियल एक्सिस के ऊपर आता है और बी कोऑर्डिनेट इस पर आता है, तो वो इसका क्वाड्रेंट 4th क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस मतलब 4th, यहाँ पे लिख सकते हैं z लाइज इन अ 4th क्वाड्रेंट। इसके नीचे लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, z इज इक्वल टू -8 + 15 आयोटा। अभी यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे a + आयोटा b, लेट z इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे a + आयोटा b, a इज इक्वल टू क्या आएगा, -8 आएगा और b इज इक्वल टू 15 आता है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या आएगा, ब्रैकेट में a² प्लस स्क्वायर रूट में a² + b²। अभी a का वैल्यू -8 है और b का वैल्यू क्या है, 15 है, तो a इज़ लेस दैन 0 और b इज़ ग्रेटर दैन 0। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, ये दोनों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे, दोनों पॉइंट नहीं, ये z जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आएंगे, -8 और +15, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो यहाँ पे लिखने का है हमें क्या है, z लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट।
अभी ये सॉल्व करेंगे। -8 का स्क्वायर 64 आता है और 15 का स्क्वायर, b का वैल्यू 15 है, 15 का स्क्वायर 225 आता है। 64 + 225 289 है, स्क्वायर रूट में 289 किसका स्क्वायर है? तो 17 का स्क्वायर है। तो हम क्या लिखेंगे? मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 17। अभी एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स b/a। b का वैल्यू 15 है, a का वैल्यू -8 है, तो माइनस जो है साइन वो आगे लिखेंगे, tan इनवर्स के आगे 1 के माइनस tan इनवर्स 15/8 आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे हम, -3 ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा। अभी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 1 जा -3, -3 इंटू माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस होता है 3 आयोटा आएगा। हाँ, अभी ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है उसको हम z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे, तो a इज इक्वल टू हमें मिलता है -3 और b इज इक्वल टू मिलता है 3। मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a क्या है? -3 का स्क्वायर प्लस b क्या है? 3 है, 3 का स्क्वायर। तो 3 का -3 इंटू -3 +9 होता है, और 3 का स्क्वायर भी +9, मतलब 9 + 9 क्या होता है? 18, स्क्वायर रूट में 18। अभी हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते 9 × 2, तो स्क्वायर रूट में 9 मतलब उसका वैल्यू 3 आता है और स्क्वायर रूट में 2। तो मॉड्यूलस ऑफ z, मॉड्यूलस ऑफ ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस आ गया 3√2। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का है इसका हमने मॉड्यूलस निकाला है 3√2। अभी हमें पता चलता है, देखिए a इज इक्वल टू -3 है और b इज इक्वल टू 3 है, तो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3 3 जो पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा -3 3, तो वो कहाँ पे रहेगा? वो p पॉइंट समझो रहेगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो वहाँ पे लिखेंगे हम -3 3 लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी हमें क्या निकालना है? क्या? एम्पलीट्यूड। हाँ, एम्पलीट्यूड फॉर z इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखिए, अभी जो हमारा पॉइंट है वो यहाँ पे लाई है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? π/2 और पाई के बीच में ये पॉइंट्स आता है, मतलब ये 90 डिग्री है और ये क्या है? 180 डिग्री है, इसके बीच में पॉइंट, मतलब π/2 और पाई के बीच में पॉइंट आता है। तो हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस tan इनवर्स b/a। माइनस क्यों? क्योंकि ये पाई के नीचे नहीं है, ऊपर है ना, तो यहाँ पे हम पाई से छोटा है, जो पॉइंट है पाई से छोटा है। थीटा जो होता है वो क्या होता है? पाई से छोटा है ना, मतलब 180 नहीं है, यहाँ पे 180 से छोटा है, इसके लिए हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, पाई माइनस tan इनवर्स b/a। हाँ, तो यहाँ पे रहेगा, समझो थीटा जो है हमारा यहाँ पे रहता है, तो हम क्या लिखेंगे? पाई प्लस लिखेंगे, पाई से ज़्यादा है ना, पाई से ज़्यादा है इसके लिए पाई प्लस लिखेंगे, और पाई से छोटा है मतलब पाई से छोटा, इसके लिए हम माइनस लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे क्या है? 2 पाई। हाँ, तो π/2 से प्लस कर सकते हैं, और यहाँ पे रहेगा तो क्या करेंगे हम? -3/π2 से छोटा है, मतलब यहाँ पे 2 पाई प्लस लिखेंगे, यहाँ पे रहेगा तो पॉइंट π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है। हाँ, तो हमारा जो नंबर है वो -3 यहाँ पे आ गया, -3 + 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होते हैं सब नंबर्स, यहाँ पे माइनस प्लस होते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया हमारा नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे थीटा ऐसे आएगा, तो ये ऐसे थीटा आ गया, मतलब ये पाई से क्या हो गया? कम हो गया ना। ऐसे इधर से आता है तो π/2 से प्लस होता है, लेकिन पाई से कम होता है, तो पाई माइनस हम क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड जो है वो पाई माइनस tan इनवर्स b/a। अभी b/a का हम वैल्यू भरेंगे, b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू जो है वो -3 है और b का वैल्यू 3 है। हाँ, b का वैल्यू 3 है और a का वैल्यू -3 है। 3 × 1 = 3 माइनस मॉड्यूलस में -1। अभी ये मॉड्यूलस में कौन सा भी निगेटिव नंबर आता है, कौन सा भी नंबर आता है तो उसका क्या होता है? पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव ही आता है मॉड्यूलस, और नेगेटिव नंबर का भी पॉजिटिव ही आता है। तो tan इनवर्स 1 आता है, -1 मतलब मॉड्यूलस में उसका वैल्यू 1 आता है। हाँ, ब्रैकेट में 1 आता है। तो कौन से ऐसे नंबर का जो 1 मतलब कौन सा थीटा जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, मतलब ऐसे कौन से
एंगल का वैल्यू tan इनवर्स 1 होता है। tan 1 मतलब कौन सा है, ये 45 डिग्री, π/4 है ना। tan 45 1 होता है ना। tan इनवर्स 1 मतलब tan की वैल्यू कौन से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री की, tan 45 मतलब 1 होता है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 45 का डिग्री का एंगल मतलब π/4, इसके लिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे π/4 लिखा। ये पूरे वैल्यूज़ आपको बाहर करेगा। tan 30 को क्या बोलते हैं 1/√3, tan 45 क्या होता है 1, tan 60 क्या होता है 1√3 और tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, tan 180 मतलब पाई के कितना होता है ये, तो π/6 किसे होते हैं 30 को π/6, 45 को π/4, 60 को π/3, 90 को π/2 और 180 को पाई, ऐसे कर देंगे। अभी यहाँ पे हमने tan इनवर्स 1 मतलब क्या होता है π/4, tan इनवर्स 1 मतलब क्या होता है π/4 ऐसे लिखा। अभी हमें क्या करने का है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, पाई इंटू 4 पाई 1 पाई 1 सा पाई मतलब 4 पाई माइनस पाई, तो 4 पाई माइनस 1/3 पाई अपॉन 4 होता है। ठीक है, अभी 5th क्वेश्चन देखेंगे हम। 5th क्वेश्चन जो है वो है -4 आयोटा। अभी यहाँ पे हम z = a + आयोटा b से कंपैरिजन करेंगे। तो a = हमें -4 मिलता है, b = -4। अभी ये जो नंबर है देखिए, ये कौन से क्वार्टर में रहेगा, माइनस माइनस दोनों भी माइनस माइनस थर्ड क्वार्टर में रहते हैं। थर्ड क्वार्टर में दोनों भी नंबर्स क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, थीटा रहता है, थीटा रहेगा थर्ड क्वार्टर में रहेगा थीटा, ऐसे रहेगा थीटा। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा 3π/2 रहता है। क्वेश्चन हमारा है -4 का स्क्वायर प्लस a² प्लस b² ना, स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ z = r स्क्वायर रूट में a² प्लस b², a² -4 का स्क्वायर प्लस b² भी -4 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस होता है 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे भी 16 4 का -4 का स्क्वायर होता है। -4 का दोनों भी 16 प्लस होता है, क्योंकि निगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे पॉजिटिव आता है। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है 16, तो 16 + 16 क्या आता है 32। 32 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16 × 2, तो हमें स्क्वायर रूट 16 का मिलता है 4 और स्क्वायर रूट में 2, और ऐसे लिखेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ z = हमें मिला 4√3। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे -4 ए कोऑर्डिनेट्स है ना पॉइंट्स के, तो वो जो पॉइंट है हमें कहाँ पे लाई होता है, थर्ड क्वार्टर में लाई होता है। तो अभी हम निकलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z मतलब क्या, देखिए अभी ये क्वाड्रेंट इस क्वाड्रेंट में लाई होता है, मतलब क्या है, तो पाई से क्या हो गया वैल्यू ये ज़्यादा बढ़ गया, मतलब हमारा जो थीटा है वो पाई से ज़्यादा होता है। मतलब हम क्या लिखेंगे पाई इनवर्स पाई प्लस tan इनवर्स b/a। तो tan इनवर्स b/a मतलब b का वैल्यू क्या आएगा -4, a का वैल्यू भी -4, माइनस माइनस जाता है 4 तो 1 आता है। तो tan इनवर्स 1 कहाँ पे आता है, देखिए tan इनवर्स 1 मतलब 45 एंगल 45 डिग्री का एंगल मतलब π/4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम π/4, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 5 4 पाई प्लस पाई इंटू 1 पाई 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई अपॉन 4। तो ये हमारा वैल्यू हो गया 5 पाई अपॉन 4। यहाँ पे देखिए मॉड्यूलस ऑफ tan इनवर्स b/a होता है, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है, तो आप यहाँ पे करेक्शन कीजिए थोड़ा, इधर मॉड्यूलस ऑफ tan इनवर्स b/a होता है। तो इसके लिए हम मॉड्यूलस में कौन सा भी निगेटिव वैल्यू भी मिलेगा ना, तो उसका आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसके लिए ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ -4/4 मतलब -b/a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्वायर रूट में 3 माइनस आयोटा। तो z = a + आयोटा b होता है, तो a = क्या आएगा √3 आएगा और b = क्या आएगा -1 आएगा, -1 इंटू आयोटा मतलब -1 b का वैल्यू रहेगा। मॉड्यूलस ऑफ z = स्क्वायर रूट में a² प्लस b²। a मतलब क्या होता है √3 का स्क्वायर प्लस b -1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 आता है, -1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है। 3 + 1 4, स्क्वायर रूट में 4 मतलब
जेड मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे देखिए दोनों जो नंबर है एक प्लस है और एक माइनस है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉइंट रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो अभी हम एम्पलीट्यूड ऑफ जेड निकालेंगे। तो क्या होता है देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, 2 पाई से छोटा, यहाँ से इधर तक आ गया, मतलब 2 पाई यहाँ पे कंप्लीट होता तो 2 पाई होता, 2 पाई से हमारा एंगल जो है वो क्या है, छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई आता है ना, 2 पाई से हमारा एंगल छोटा है ना, तो इसके लिए यहाँ तक ही आ गया एंगल हमारा, तो 2 पाई से छोटा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए, 2 पाई tan इनवर्स b का वैल्यू जो है वो -1 है और a का वैल्यू √3 है। हाँ, मॉड्यूलस में होता है। अभी मॉड्यूलस में निगेटिव साइन का साइन निगेटिव जो भी होता है तभी आंसर उसका पॉजिटिव ही आता है। tan इनवर्स 1 अपॉन √3। अभी देखिए 1 अपॉन √3, tan इनवर्स 1 अपॉन √3 मतलब क्या होता है, 1 अपॉन √3 मतलब π/6 होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन √3 मतलब π/6। अभी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12 पाई और पाई इंटू 1 पाई, 12 पाई माइनस 1 पाई कितना आता है, 11 पाई अपॉन 6। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 11 पाई अपॉन 6। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7। लेट, अभी यहाँ पे क्या है, सेकंड जेड इज इक्वल टू 3 है सिर्फ, मतलब यहाँ पे देखिए रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, मैं दिया नहीं है, मतलब 0 आयोटा हम लिख सकते हैं। जेड इज इक्वल टू 3 + 0 आयोटा ना, तो ए की वैल्यू हमें 3 मिलती है और आई के बी की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0। तो यहाँ पे लिखा है मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a² + b²। ए जो है वो 3 का स्क्वायर और बी जो है 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 आता है, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट में 9 मतलब आंसर 3 आता है। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 3। अभी 3 और 0 ये जो पॉइंट है वो क्या, 3 और 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज ऑन अ पॉजिटिव, और फर्स्ट क्वाड्रेंट और 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्सिस ऑफ अ रियल एक्सिस। अभी यहाँ पे देखिए ये रियल एक्सिस होते हैं, यहाँ पे रियल नंबर होते हैं सब, रियल एक्सिस। हाँ, और यहाँ पे क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे पॉइंट होगा 0 3, यहाँ पे पॉइंट होगा। तो हमारा पॉइंट जो होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में या रियल एक्सिस के ऊपर रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे पॉइंट जो होता है वो क्या होगा, पाई माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए। पाई से हमारा जो एंगल होगा वो क्या होगा, छोटा रहेगा। ये पूरा पाई होता है ना, पूरा पाई होता है, तो यहाँ पे हमारा एंगल है, ऐसे एंगल होगा ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो क्या होगा, ये पाई से क्या है, छोटा है। इसके लिए हमने क्या लिखा, पाई माइनस tan इनवर्स बी अपॉन ए। तो पाई माइनस tan इनवर्स बी 0 है 3, tan इनवर्स 0/3 मतलब क्या होता है, 0 होता है। तो tan इनवर्स 0 किसका वैल्यू है, 0। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू है, यहाँ पे tan इनवर्स 0 मतलब पाई का वैल्यू होता है। तो पाई माइनस पाई कितना हो गया, 0। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 हो गया। अभी 8 क्वेश्चन देखेंगे, 1 + आयोटा। लेट जेड इज इक्वल टू 1 + आयोटा, जेड इज इक्वल टू a + आयोटा b। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 और b इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू भी क्या आएगा, 1 ही आता है। मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a² + b², 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट में 2 आएगा। देयरफॉर 1 1 जो पॉइंट है वो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आते हैं ना, तो उसका ऐसे मतलब पाई से छोटा या पाई से बड़ा ऐसे कुछ लिखने का होता नहीं। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, tan इनवर्स बी अपॉन ए। tan इनवर्स बी अपॉन ए मतलब b का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, तो 1 1 1 ज़ा 1 है। tan इनवर्स 1 क्या होता है, tan इनवर्स 1 जिसका वैल्यू होता है उसका जो थीटा होता है π/4 होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, π/4। 9th क्वेश्चन है 1 + आयोटा 3। यहाँ पे z इज इक्वल टू 1, लेट z इज इक्वल टू 1 + आयोटा 3 लिखा।
ए की वैल्यू हमें मिलती है 1 और बी का वैल्यू मिलता है √3। हाँ, तो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लिखेंगे। a का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू जो है √3 का स्क्वायर, मतलब 3 आता है। √3 का स्क्वायर क्या आता है 3, √3 इंटू √3 मतलब 3 आता है। 1 प्लस 3 आता है 4, 4 मतलब क्या होता है 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2। देयरफॉर ये जो नंबर है a 1√3 पॉजिटिव, दोनों भी नंबर पॉजिटिव है, तो लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan इनवर्स b अपॉन a। tan इनवर्स b अपॉन में b का वैल्यू √3 है, a का वैल्यू 1 है, तो √3 tan इनवर्स √3 किसका है, मतलब क्या होता है tan 60 √3 होता है ना, मतलब π/3, tan 60 मतलब ही π/3, तो क्या आएगा हमारा थीटा π/3, या एम्पलीट्यूड ऑफ z क्या आता है π/3। अभी 10th क्वेश्चन देखेंगे हम। 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पे हम ये ब्रैकेट पूरा सॉल्व करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर के फॉर्मूले में। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 इंटू 1 इंटू 2 आयोटा मतलब 4 आयोटा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर लिखा है मैंने, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस 4 आयोटा 4, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस आयोटा। 1 प्लस 4 आयोटा 4 माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, 4 इंटू 1 -4, 1 माइनस आयोटा दूसरे ब्रैकेट में। अभी 1 माइनस 4 क्या होता है -3 प्लस 4 आयोटा इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस आयोटा। अभी 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ये ब्रैकेट को, -3 1 ज़ा 3, -3 इंटू -1 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा, 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा 4 होगा, -3 प्लस 4 1 आता है, और 7 आयोटा 1 प्लस 7 आयोटा, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा, और b इज इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा। अभी मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू जो है वो 1 का स्क्वायर 1 है, b का वैल्यू 7 है, तो 7 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर का वैल्यू जो होता है 1 ही आता है, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 1 50, फिर 4 वो 1 7 जो पॉइंट है लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, दोनों पॉजिटिव नंबर्स है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं b अपॉन ए, tan इनवर्स b अपॉन b मतलब कितना है 7 है, और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो tan इनवर्स 7 का वैल्यू कुछ निकलता नहीं है, तो इसके लिए हम ऐसे ही लिख सकते हैं। फॉर एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स 7।